राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही हैं। कुछ लोग उनके बारे में खबरें छाप रहे हैं, कुछ लोग उनके बेटे के बारे में खबरें छाप रहे हैं, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से ही हटा दिया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए एक सरकार का आदेश होता है, सरकार का ऑर्डर होता है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भी स्टेटमेंट होता है जो उस पोस्ट पे है। ना तो कोई ऐसा स्टेटमेंट है, ना ही सरकार का कोई आदेश, लेकिन खबरों का जाल इस तरीके से है कि लोग उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ, ये तो आप खुद तय करें, या उस न्यूज़पेपर का जो फैक्ट चेक यूनिट है वो खुद तय करे कि क्या सच है, उनके बारे में क्या खबरें हैं। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक यंगस्टर होने के नाते इस बारे में चर्चा करना, क्या हम इन न्यूज़ पर कितना विश्वास करें और कितना नहीं, क्योंकि ये आज इस व्यक्ति के साथ हो रहा है जो राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। हो सकता है अगले दिन हमारे साथ भी हो जाए, हमारे खिलाफ भी कोई भी अखबार, कोई भी चैनल और कोई भी मीडिया ग्रुप झूठी खबरें छाप दे। अगर कोई भी मीडिया ग्रुप ऐसा करता है और आपके मान सम्मान की हानि होती है तो आपके पास क्या कानूनी प्रावधान है, किस तरीके से आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई भी मीडिया ग्रुप आपके खिलाफ झूठी खबरें छापता है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी गवर्निंग अथॉरिटी है, इसका एक एक्ट भी है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जिसका सेक्शन 13 सेक्शन 14 ये कहता है अगर कोई भी पत्रकार और कोई भी मीडिया ग्रुप आपके बारे में झूठी खबरें छापता है जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, ना उसकी कोई FIR है, ना कोई स्टेटमेंट है, ना कोई आदेश है, ना कोर्ट में चल रही कोई भी प्रोसीडिंग है, और किसी के भी बारे में मान सम्मान की हानि करने के लिए किसी के भी बारे में कोई खबरें छाप दी, तो ऐसी खबरों को रोकने के लिए सेक्शन 13 और सेक्शन 14 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ये कहता है कि आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और अगर शिकायत आपकी सही पाई जाती है तो उस अखबार को भी बंद किया जा सकता है। ये तो रही उस अखबार को बंद करने की बात। अब किसी व्यक्ति पर मान के चलिए ऐसा इल्जाम लगा दिया कि वो किसी लड़की के साथ किसी होटल में पकड़ा गया, किसी के साथ शराब पीते हुए पकड़ा गया, और वो सारी खबरें झूठ थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अगर कोई चीज़ बनाई गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी लिख दिया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है। आप डिफेमेशन का केस भी कर सकते हैं, क्योंकि मान सम्मान इस देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए शायद सबसे बड़ी चीज़ है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता जो कि नया कानून है, 1 जुलाई से लागू भी हुआ है, उसमें भी काफ़ी प्रावधान ऐसे हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके से फॉर्जरी कमिट करता है, फ्रॉड करता है, न्यूज़ पब्लिश कर सकता है, या किसी भी तरीके से कोई कंटेंट लिखता है, तो उसके बारे में भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि खबरें चल रही हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की खबरें अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप पर चल रही हैं। सोशल मीडिया पेजेस उन अखबारों की कटिंग्स को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्या सोशल मीडिया पेजेस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, सरकार के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसका सेक्शन 69 ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा चैनल, पेज या प्लेटफॉर्म किसी के बारे में कुछ भी ऐसा फैलाता है जो कि घृणा पैदा करता है, देश के लिए खतरा हो सकता है, या कोई भी ऐसी खबरें फैलाना जो कि किसी व्यक्ति के मान सम्मान की और समाज की हानि करता है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म को बंद भी किया जाना चाहिए, उस पर पेनल्टी भी इम्पोज की जानी चाहिए, और अगर पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है। तो आप फेक खबरों के जाल से बचें, और जो लोग फेक खबरें फैलाते हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें और ये उनको बताएं कि किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान की हानि करना उनके लिए कितना दुखदाई हो सकता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान की हानि अगर किसी भी आप तरीके से करते हैं बिना किसी फैक्ट के, तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें अपराध की श्रेणी में आता है।
अगर बात सच है, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है, कोई एफआईआर है आपके पास, कोई स्टेटमेंट है, या कोई भी व्यक्ति आके ये बोलता है कि हाँ हमने इस व्यक्ति को ऐसा करता देखा, तो हो सकता है उसके बेस पे आप कोई खबरें चलाएं, लेकिन उसके लिए भी फैक्ट चेक यूनिट होती है। इन झूठी खबरों के लिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ जी ने ये बोला कि अब इन प्रेस वालों के लिए ही बोला, नेशनल प्रेस डे पर वो थे, तब प्रेस काउंसिल के कुछ लोग को वो एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये अब दांत दिखाने का समय नहीं है। ये उन पत्रकारों के लिए बोला जो फेक खबरें फैलाते हैं, और उन ऑफिसर्स से बोला जो इन पर कंट्रोल करते हैं कि ये दांत दिखाने का समय नहीं है, ये काट खाने का समय है, कि इन पत्रकारों के खिलाफ जो झूठी खबरें फैलाते हैं, जो दलाली करते हैं, उनके खिलाफ एक तरीके से मजबूत कार्रवाई की जाए, जिससे समाज में शांति कायम रहे। क्योंकि खबरों के वजह से आप देखते हैं अशांति ही इतनी हो गई कि हम देखते हैं यहाँ तक नेशनल मीडिया चैनल्स भी कुछ भी खबरें फैला देते हैं, कुछ भी हेडलाइन बना देते हैं। तो इन लोगों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और हम एज ए यंगस्टर्स हम ये इस चीज में, इस बदलाव में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, इन लोगों की बात को अनसुना करके और इन लोगों को ये बता के कि आपकी भी लाइबिलिटीज हैं, आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ इस तरीके से ही नहीं बन गए हैं। अगर आप चौथे स्तंभ हैं तो आपके अधिकार भी हैं, तो आपके कर्तव्य भी हैं। थैंक यू सो मच।